उत्तराखंड राज्य का अभिलेखागार आखिर क्यों धूल फाक रहा है, जबकि यहाँ वो बेशकीमती वस्तुएं हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं अंजलि राउत और आप देख रहे हैं खोजी नाउ। वो दस्तावेज जो अतीत दर्शाते हैं वो यहाँ मौजूद है। यदि समय पर इन दस्तावेजों को संरक्षित नहीं किया गया तो यह धूल जरूर बन सकती है। उत्तराखंड का वो इतिहास जिसे आप आज किताबी पन्नों में पढ़ते हैं, जिनके सबूत एक दिन मिट जाएंगे। देहरादून की चकाचौंध भरी दुनिया से दूर शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित ये राज्य अभिलेखागार के बारे में आपको पता ही नहीं होगा। यदि पता भी है तो सिर्फ उनको जो यहाँ आकर अपने शोध को नया रूप देते हैं। देहरादून के घंटाघर से लगभग 15 किलोमीटर दूर भोपाल पानी में स्थित राज्य अभिलेखागार अपने आखिरी दिन की उल्टी गिनती गिनता नजर आ रहा है। यदि आप यहाँ जाने की सोच रहे हैं तो बड़ी मशक्कत के बाद यहाँ का रास्ता मिलेगा। इस भवन के अंदर एक पुस्तकालय है जो अपने पाठकों की प्रतीक्षा में बेहोश पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ बहुमूल्य गजट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, राज्य आंदोलन से जुड़े दस्तावेज, नमक आंदोलन से जुड़ी कई फाइलें आदि सामग्री मौजूद है, जिसे यहाँ के अधिकारी जुगाड़ लगाकर संजोते रहते हैं। यहाँ रखे उत्तराखंड राज्य के ऐतिहासिक दस्तावेज सीलन और नमी के कारण नष्ट होते जा रहे हैं, जिसके संरक्षण के लिए यहाँ कोई अत्याधुनिक तकनीक मौजूद नहीं है, ना ही वहाँ मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे यहाँ सुचारू रूप से चल सके। यहाँ हर वर्ष प्रदर्शनी लगती है जिसमें ऐतिहासिक दस्तावेजों की अलग अलग छाया प्रति लगाई जाती है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इसे देखने के लिए कोई आगंतुक, पर्यटक या स्थानीय लोग मौजूद होते ही नहीं है। यूं माने कि राज्य अभिलेखागार में आगंतुकों का अकाल पड़ा है। कारण ये है कि अधिकांश लोगों को यहाँ तक पहुँचने के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन है और ना ही कोई मूलभूत सुविधा जिससे आगंतुकों को आने में आसानी हो सके। इतना ही नहीं, जंगली जानवरों के आक्रमण के बीच ये राज्य अभिलेखागार कितनी सुरक्षित है, आइए जानते हैं। यहाँ पर मौजूद सेवारत अधिकारी गणेश चंद्र पांडे जी संपूर्ण जानकारी देंगे। राजनीति दलों के राजनीतिक दाव पेचों के चलते इसका निर्माण तो करा दिया गया, लेकिन अब यहाँ अपनी आखिरी गिनती गिन रहा है। मेरा नाम गणेश चंद्र पांडे है। मैं राज्य अभिलेखागार उत्तराखंड में प्रकाशन सहायक के पद पर। तो सर ये बेसिकली बना कब है? ये अभिलेखागार है जी। राज्य स्तर का अभिलेखागार है। उत्तराखंड का अपना अभिलेखागार है। तो हर राज्य का अपना एक अभिलेखागार होता है। तो उत्तराखंड का राज्य अभिलेखागार देहरादून में यहीं भोपाल पानी रायपुर में स्थापित है। ये पहले यूपी के समय पे क्षेत्रीय अभिलेखागार हुआ करता था, लेकिन जब उत्तराखंड बन गया तो उत्तराखंड बनने के बाद 15 अक्टूबर 2003 को इसको राज्य अभिलेखागार का दर्जा दे दिया गया। एक क्षेत्रीय अभिलेखागार हमारा भी कुमाऊं रीजन में नैनीताल में स्थित है। तो अभिलेखागार में एक्चुअली क्या है कि हम लोग जितने भी हमारे यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड्स लिए जाते हैं या जो भी हमारे यहाँ पे जो नीति है, अभिलेख नीति है या जिस तरह की भी हमारे यहाँ चीज़ें होती हैं, वो सब भारत सरकार के राष्ट्रीय अभिलेखागार की तर्ज पे की जाती है। तो हमारे यहाँ पे प्रशासनिक और ऐतिहासिक स्तर के अभिलेख रखे जाते हैं। तो सर ये जो अभिलेखागार है ये देहरादून मेन सिटी से हटके काफ़ी दूर है, शहर के एकदम कोने में है, जंगल के बीचों बीच। इसको लेकर आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? ये है कि थोड़ा शहर से काफ़ी दूर है, लगभग 17-18 किलोमीटर मेन मार्केट से दूर है, क्लॉक टावर से। नज़दीकी जो हमारे यहाँ मार्केट है रायपुर है, वो भी लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर है। एक्चुअली हम लोग तो एम्प्लॉई हैं, हम लोग तो कंटिन्यू यहाँ अपने टाइम से हमारे पास अपने व्हीकल से हम लोग आते हैं। लेकिन जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, थोड़ा उन लोगों को दिक्कतें होती हैं, कई बार वो हमसे शिकायत भी करते हैं इस संबंध में। तो अब इस पे तो गवर्नमेंट पॉलिसी ले सकती है कि इसको क्या किया जाए। थोड़ा कन्वेंस की दिक्कत है, अगर कन्वेंस की थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो बच्चों को अच्छा यहाँ पे मिलेगा। जो भी रिसर्च स्कॉलर आ रहे हैं या अन्य आगंतुक जो आते हैं वो यहाँ का पूरा बेनिफिट्स ले सकते हैं। ये अभिलेखागार जैसे शहर से बहुत दूर है, अगर ये मेन सिटी में होता तो लोगों को इससे कितना बेनिफिट मिल सकता था? यकीनन बहुत बेनिफिट मिलता, क्योंकि हमारे यहाँ लाइब्रेरी है और हमारे यहाँ रिसर्च रूम है बच्चों के बैठने के लिए, अन्य लोगों के लिए बैठने के लिए। तो वो लोग अपना बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी का पूरा लाभ ले सकते हैं। उसके अलावा रिकॉर्ड रूम्स का लाभ ले सकते हैं। जितने भी रिकॉर्ड्स हैं हमारे यहाँ, वो अपना जो भी उनका बेनिफिट्स है सब लोग ले सकते हैं। थोड़ा इसका यह है कि परसेंटेज बढ़ जाएगा। अगर ये शहर के पास को होगा तो निश्चित रूप से इसका परसेंटेज बढ़ेगा, यहाँ पर आगंतुकों का परसेंटेज।
तो सर जैसे ये जंगल के बीचों बीच है तो यहाँ जंगली जानवरों की भी काफ़ी समस्या होती होगी। जी जी बिल्कुल, कई बार हम लोग भी क्योंकि आना जाना करते हैं तो कई बार यहाँ पे क्योंकि ये जंगल का एरिया है, यहाँ हाथी भी आते हैं, हाथी कॉरिडोर भी है यहाँ पे। कई बार हम लोगों को भी हाथी मिलते हैं। थोड़ा आगे इधर कई कई जगह तो बाघ भी देखा गया है लोगों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा देखा गया है। ऑफिस आने जाने में थोड़ा दिक्कत होती है यहाँ पर आने जाने में। अगर प्रॉपर एक बस की कोई सुविधा हो, कोई अच्छा कन्वीनियंस हो तो थोड़ा ऐसे निजात मिल सके कुछ। तो ये थी हमारे आज की खास रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खोची नाम।